2021 में रियल एस्टेट सेक्टर उद्योग में फिर जबरदस्त मांग की उम्मीद है। पहले से ही होम लोन की दरें पिछले 2 दशकों के न्यूनतम स्तर पर हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी आम बजट के जरिए इस उद्योग को नए प्रोत्साहन मिलने के आसार हैं। आरबीआई ने देश की बैंकिंग व्यवस्था की सालाना रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2020 में समाप्त तिमाही में भारतीय बैंकों में फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर घटकर 7.5% पर आ गया है, लेकिन ये वस्तुस्थिति नहीं है। अगले साल 1 अप्रैल से 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से उद्योग संबंधों में सुधार की दिशा में एक नई शुरुआत होगी, जिससे अधिक निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। हालांकि रोजगार सृजन का मुद्दा 2021 में भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अब 2020 की महामारी के सबसे बुरे दौर से निकलने को तैयार है। वित्त मंत्रालय द्वारा कैश को संरक्षित करने के लिए वर्ष के शुरू में 80 से अधिक सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर लगाए गए अंकुश को इस तिमाही में ढीला कर दिया गया है। अब ट्रेन टिकट की बुकिंग कराना और भी आसान होने जा रहा है। बहुत जल्द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट नए रंग रूप में आपको नजर आएगी। दरअसल रेल मंत्री 31 दिसंबर 2020 को दोपहर 12 बजे IRCTC की नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। इस नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान और तेजी के साथ होगा। देश के बैंकों को अगर बुरे फंसे कर्ज यानी एनपीए से निपटना है और साथ ही ग्रोथ को बढ़ाना है तो 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह आंकड़ा बैंकों का कुल लोन का 1.5% है, यानी बैंकों ने कुल 104 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साझा करी है। सरकार ने ब्रिटेन जाने आने वाली उड़ानों पर रोक 7 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले 22 दिसंबर की आधी रात से 31 दिसंबर तक यह रोक लगाई गई थी। इसके अलावा सरकार ने सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। यह आदेश विशेष फ्लाइट्स और कार्गो की उड़ानों पर लागू नहीं होगा। दुनिया के सबसे आकर्षक खुदरा बाजारों में से एक भारतीय खुदरा बाजार इस साल वर्चस्व के लिए अरबपतियों के संघर्ष से लेकर कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन खरीदारी में तेजी तक का गवाह बना। करीब 1000 अरब डॉलर का भारतीय खुदरा बाजार नए साल में उम्मीद कर रहा है कि वह साल की पहली छमाही में कोविड से पहले के स्तर का 85% कारोबार हासिल कर लेगा। सरकार ने व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 10 दिन बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। नए साल से पहले 31 दिसंबर गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत ठंडी रही। पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ स्टार्ट देने वाले BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 6.89 अंकों की बढ़त के साथ 47,753.11 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की भी शुरुआत हरे निशान के साथ 13,970 के स्तर से हुई।